स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल PYQ हब में। पिछली वीडियो में हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, हमें रिलेशन दिया है आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए जो है छोटा है या इसके बराबर है बी के, और इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के केस में हम डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ए कॉमा बी जो है बिलोंग करता है आर को, तो ए कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। यानी कि हम यहाँ से देखेंगे, सपोज हम एग्जांपल लें, अगर 1,2 जो है वो बिलोंग करता है आर को, तो इस केस में 1 की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी 2 से। अब ए कॉमा ए, हम इसमें देखेंगे कि ए कॉमा ए रखना है तो 1 की वैल्यू इक्वल टू 1 है, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है तो 1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। सो 1,1 जो होगा वो बिलोंग तो करेगा आर को। सो ए कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, ए कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब अगला हमें देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन बी कॉमा जो ए होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को। अब अगर हम यहाँ से सपोज कोई एग्जांपल लें, सपोज हम लेते हैं अगर 4,6 जो है वो बिलोंग करता है आर को। सपोज हम लेंगे 4 की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी 6 से, ठीक है। ए को हमने 4 लिया है और बी को 6 लिया, तो 4 की वैल्यू छोटी होगी 6 से, ठीक है। तो यहाँ से 4,6 बिलोंग करेगा आर को, लेकिन 6 की वैल्यू छोटी नहीं हो सकती 4 से, ठीक है। 6 की वैल्यू छोटी नहीं हो सकती 4 से, तो यहाँ से हम लिखेंगे 6 बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो इट इज नॉट अ symmetric relation as value of b cannot be smaller than a, यानी कि यहाँ पे हमने b क्या लिया है 6, a क्या लिया है 4, तो यहाँ से 6 की वैल्यू कभी छोटी नहीं हो सकती 4 से, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है? अगर a कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड b कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन a कॉमा सी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को। हम एग्जांपल लें, सपोज 2,4 जो है वो बिलोंग करता है आर को, और 4,6 है वो भी बिलोंग करता है आर को। देन यहाँ से इसके बीच में देखना है हमें 2,6 बिलोंग करना चाहिए, ये खाली अभी डेफिनेशन है, अभी इसको देखते हैं हम। तो फिर अगर यहाँ से देखें 2 की वैल्यू स्मॉलर देन 4, ठीक है, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। 4 की वैल्यू स्मॉलर देन 6, ये भी रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो फिर 2 की वैल्यू जो होगी वो ऑफ कोर्स छोटी होगी 6 से, तो ये रिलेशन भी डिफाइंड होगा, ठीक है। सो 2 इज लेस देन 6, हेंस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है यहाँ पर से वो छोटी हो गई सी से, ठीक है। ने पिछला 4th क्वेश्चन किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। CBSE 2010 का क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, रिलेशन दिया है आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बट चेक करना है हमें कि है या नहीं है। तो हम रिफ्लेक्सिव के केस में देखते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव का केस क्या कहता है? डेफिनेशन कहती है कि अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा ए ऑल्सो मस्ट बिलोंग टू आर, ठीक है। तो अगर हम ए कॉमा बी की वैल्यू को सपोज 1/2, 1 ले लें जो कि बिलोंग करता है आर को, इसको चेक कर लेते हैं अगर ये रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। 1 का क्यूब है, ठीक है, तो 1 से तो 1/2 की वैल्यू 1/2 की वैल्यू लेस देन 1, 0.5 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, नहीं होती है, तो ये रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये सही बात है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर से 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर, सपोज देख रहे हैं
फिर अगर नहीं हुआ तो डज नॉट बिलोंग टू कर देंगे। ये ए है ना, ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, ए की वैल्यू 1/2 थी, 1/2 1/2, ठीक है। तो फिर 1/2 की वैल्यू इस रिलेशन में डाल दें हम इसे, 1/2 की वैल्यू लेस देन बी की वैल्यू भी यहाँ ए के बराबर हो गई, तो 1/2 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 इज लेस देन 1/8, तो 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.5, ठीक है। और 1/8 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.1 ले लेते हैं हम अभी के लिए, तो 0.1 ली है, तो 0.5 की वैल्यू 0.1 से लेस कैसे होने लग गई, ठीक है। 0.5 की वैल्यू 5 तो बड़ा होना चाहिए 0.1 से, तो 0.5 की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है 0.1 से, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। 1/2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी क्योंकि 1/2 की वैल्यू 0.5 है, तो 1/2 का होल क्यूब, सो 1/2 1/2 जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि हम यहाँ पर से लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हैंस ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अगला देखते हैं हम सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहते हैं, अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन बी कॉमा ए की वैल्यू भी बिलोंग करनी चाहिए आर को, ठीक है। तो अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 1,2 जो है बिलोंग करता है आर को, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करें तो 1 की वैल्यू इसमें रखते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन बी क्यूब, बी की वैल्यू 2 है, 2 क्यूब यानी कि 1 इज़ लेस देन 8, सही बात है, ट्रू है। तो 1,2 जो है वो बिलोंग करेगा आर को, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। बी कॉमा ए डालें, 2,1 की वैल्यू बिलोंग्स टू आर। अगर हम अब यहाँ पे बी की वैल्यू, ठीक है, बी की ए की वैल्यू बी के बराबर हो गई, यानी कि 2 इज़ लेस देन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू बी के बराबर, ए इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 इज़ लेस देन 1 का क्यूब, ठीक है। तो 2 इज़ लेस देन 1 हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, 2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। या हम लिख सकते हैं 1 की वैल्यू हमेशा स्मॉलर देन 2 होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज बी कॉमा ए की वैल्यू भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ना यहाँ पर से 1 क्यूब किया हमने, 2 इज़ लेस देन 1 क्यूब, 2 इज़ लेस देन 1, ठीक है। 2 इज़ लेस देन 1 हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, तो 2 इज़ लेस देन 1 हो ही नहीं सकता, यानी कि 2 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 1 से, या 1 की वैल्यू हमेशा छोटी होगी 2 से। तो 2,1 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव का केस देखते हैं अब। ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था अगर ए कॉमा बी की वैल्यू बिलोंग करती है आर को एंड बी कॉमा सी की वैल्यू जो है वो भी बिलोंग करती है आर को, देन ए कॉमा सी की वैल्यू भी बिलोंग करनी चाहिए आर को। अब हम यहाँ से एग्जांपल देखते हैं। अगर एग्जांपल ने अगर इसका, अगर हम यहाँ पे सपोज 3,3/2 ले लेते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है, जो कि वैल्यू बिलोंग करती है आर को। अगर हम इसको चेक करें तो 3 की वैल्यू लेस देन है 3/2 का होल क्यूब, तो 3 की वैल्यू लेस देन यानी कि ये 3 3 9 3 27 हो गया अपॉन 8, ठीक है, अपॉन 27 अपॉन 8, तो 3 इज लेस देन 3.88 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 3.3 अप्रॉक्स आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो 3 इज लेस देन 3.3 यानी कि ये तो सही है, हमारा रिलेशन है। तो 3,3/2 बिलोंग करता है आर को, ठीक है। अब बी कॉमा सी की देखते हैं हम, 3/2 6/5 ले लेते हैं जिसकी वैल्यू बिलोंग करती है आर को, ठीक है। तो फिर 3/2 इज लेस देन 6/5 का होल क्यूब कर देंगे, इस रिलेशन में डाल दें हम इसे, ए इज लेस देन बी क्यूब, ए इज लेस देन बी क्यूब में डाल दें। तो फिर बी कॉमा सी तो इसमें डाल दें, तो 3/2 ऐसा ही रहेगा, लेस देन 6/5 कितना आ जाएगा, ये 6/5 का होल क्यूब आएगा 1.7, ठीक है। 1.7 ऐसे अप्रॉक्स इतना ही आता है, तो 1.5 इज लेस देन 1.7, ठीक है। ये भी सही है, तो ये भी बिलोंग करेगा, यानी कि ये भी रिलेशन सही है। अब अगर हम ए कॉमा सी करें, ए कॉमा सी यानी कि 3 कॉमा ए कॉमा सी, ये और इसके बीच में होगा 3,6/5 करें, इसकी वैल्यू बिलोंग करती है नहीं करती है आर को, अभी देखते हैं। तो 3 की वैल्यू लेस देन 6/5 का होल क्यूब कर देंगे, यहाँ पे हम इसमें वैल्यू रख दी हमने। तो फिर
3 की वैल्यू लेस देन 6/5, यानी कि 6 का क्यूब होता है 216, 125। तो 3 इज़ लेस देन, ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स वैल्यू 1.728 करीब आती है, अप्रॉक्स 1.7 ले ली, तो 3 की वैल्यू लेस देन 1.7 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1.7 होगी। ठीक है, सो A, C does not belongs to R as 3 is always greater than 6/5 का होल क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू यानी कि जो कि हमने 1.7 है, इससे हमेशा बड़ा होगा। सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1, 2, 3 सेट दिया है, गिवन बाय रिलेशन भी दिया है 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं इसमें। तो हमें सेट दिया है, सेट लिख लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, सेट हमें ये दिया है। अब हम रिफ्लेक्सिव के केस में क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्सिव के केस में पढ़ते हैं कि अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू आर। ठीक है, ये भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो हम ए कॉमा बी की सपोज हमने वैल्यू ले ली 1, 2, ये रिलेशन से 1, 2 ली। ठीक है, जो बिलोंग करता है आर को, देन 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि इस रिलेशन में देखते हैं हम 1, 2 तो हमें दिख रहा है, लेकिन 2, 1 भी दिख रहा है, लेकिन 1, 1 कहीं नहीं दिख रहा है। या अगर हमें 2, 2 भी दिया होता तो तब भी रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन 2, 2 कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। तो सो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं हम सिमेट्रिक के केस में। सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू आर। अगर हम यहाँ पे 1, 2 हमारा बिलोंग कर रहा है आर को, इस रिलेशन में है। ठीक है, देन 2, 1 भी बिलोंग होना चाहिए आर में, जो भी यहाँ भी है। ठीक है, सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 भी है, 2, 1 भी है, सो बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग करेगा आर को, यानी कि हैंस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम ट्रांजिटिव के केस में देखेंगे। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड जो बी कॉमा सी है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए आर को। तो हम देखते हैं 1, 2 हमारा बिलोंग करता है आर को। ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, बी की वैल्यू 2 है, एंड 2, 1 भी बिलोंग करता है आर को। यहाँ पे साफ दिख रहा है 1, 2, 2, 1। अगर हमें 2, 1 नहीं दिया होता ये खुद ही ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर्ड पेयर था नहीं। ठीक है, तो लेकिन दिया है, तो अब हमने यहाँ कंडीशन लिखी 2, 1 बिलोंग्स टू आर। देन जो 1, 1 होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, ए कॉमा सी हो जाएगा। हाँ, ए कॉमा सी यही हुआ, ए कॉमा सी 1, 1 बिलोंग करना चाहिए आर को। लेकिन हमने रिफ्लेक्सिव केस में पढ़ा था कि 1, 1 इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसमें इस रिलेशन में हमें दिया ही नहीं है, 1, 1 इस रिलेशन में नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। सो ए कॉमा सी जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया था? सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक है। नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने 6th क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। हमें बुक्स दिए हैं, सेट ए है, बुक्स ऑल बुक्स हैं जितनी भी लाइब्रेरी में है एक कॉलेज के। ठीक है, उसका रिलेशन दिया हमें एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो है उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो हमें ये दिया है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, तो हम इस
पहले अब हमें प्रूफ करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ कंबाइन होके एक रिलेशन बनाते हैं, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। अगर एक्स कॉमा वाई जो है हमारा बिलोंग करता है आर को, देन एक्स कॉमा एक्स विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे एक्स कॉमा वाई अगर हमारा बिलोंग करता है आर को, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आर जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो एक्स और एक्स में भी सेम नंबर ऑफ, यानी कि एक्स तो एक ही बात होगी ना, एक ही बुक के पेजेस हुए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स सेम बुक है जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सिंस एक्स कॉमा एक्स जो है वो बिलोंग करता है आर को, एज एक्स जो है एक्स एंड एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब हम जाते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ हो गया। अब हम सिमेट्रिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये कह रहा है कि अगर एक्स और वाई में सेम पेज है तो वाई और एक्स में भी सेम पेज होंगे। सही बात है, एक्स और वाई में सेम पेज है या वाई और एक्स में सेम पेज है, बात तो एक ही है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो वाई एंड एक्स will also have same number of pages, also have same number of pages, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा y कॉमा एक्स है वो बिलोंग करेगा r को, सो r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। r एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम ट्रांजिटिव का केस देखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब हमें दिया था कि एक्स कॉमा वाई जो है उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। तो अब हम ट्रांजिटिव की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड वाई कॉमा जेड है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन एक्स कॉमा जेड है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। यानी कि हमें हमसे ये बोल रहा है कि अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, वाई और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, वाई और जेड में भी सेम नंबर, यानी कि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हम लिखेंगे इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस and y and z have also सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो x और z है जो इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा कि देन x एंड z विल हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, इनमें भी सेम नंबर होंगे पेजेस के, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x कॉमा जेड जो है वो बिलोंग करता है r को, ठीक है। सो r जो है हमारा इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो अब हमने देखा था कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। सो इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन एज इट इज रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमने 7th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, रिलेशन दिया है आर सेट ए दिया है हमें 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन दिया है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर आगे का पार्ट देखेंगे। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कंडीशन दी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों होना चाहिए। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के केस में देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के केस में देखेंगे, ठीक है। अब हमारा ये हमने रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा था, अगर ए कॉमा बी जो है हमारा बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा ए जो होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसके बदले बी के बदले ए डाल देते हैं तो ए माइनस ए, मॉड ऑफ ए माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हमारा जो 0 होता है वो एक इवन नंबर होता है, ठीक है। तो विच इज एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर है। तो फिर इवन नंबर है यानी कि ए कॉमा ए जो होगा वो बिलोंग करेगा आर को। सो आर जो है, ये जो रिलेशन है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सो आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब हम सिमेट्री की तरफ जाएंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने पढ़ा था कि अगर ए कॉमा बी जो है हमारा बिलोंग करता है आर को, देन जो हमारा बी कॉमा ए था वो भी बिलोंग करेगा आर को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर एग्जांपल लें हम इसका, तो हम देखते हैं 5,3 एक एग्जांपल लिया हमने जो बिलोंग करता है आर को, एंड उसके तो फिर 3,5 भी बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर ए माइनस बी, ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी करें तो 5 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 3 का मॉड कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 मॉड ऑफ 2, जो कि हम 2 ही लिख सकते हैं। तो ये 2 क्या है, एक इवन, 2 इज इवन नंबर, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ए माइनस बी का मॉड जो इवन है, ए माइनस बी का मॉड इवन है, ठीक है। अब हमें यहाँ से बी माइनस ए का मॉड भी करना पड़ेगा, बी माइनस ए का मॉड, ठीक है। तो ए माइनस बी का मॉड इज इवन। अब बी माइनस ए का मॉड निकालते हैं यहाँ से, तो बी माइनस ए यानी कि 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 जो कि आता है हमारा मॉड ऑफ -2। अब मॉड के अंदर जो भी माइनस नेगेटिव साइन होता है वो भी प्लस बन जाता है, तो फिर इसको हम मॉड ऑफ 2 यानी कि हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी माइनस ए जो है इज इवन एज 2 इज ऑल्सो इवन, ठीक है। तो ये हमारा ए माइनस बी भी इवन हो गया, बी माइनस ए भी इवन हो गया, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ए कॉमा बी हमारा बिलोंग करता है आर को, देन बी कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, जिसका मतलब ये हुआ कि आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। हमने देख लिया कि आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम ट्रांजिटिव का केस देखेंगे। ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था कि अगर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, जो हमारा ए माइनस थी, मॉड ऑफ ए माइनस बी था, वो एक इवन था। हम पीछे देखते हैं, मॉड ऑफ इवन है, ए माइनस बी इवन था, ठीक है। और हम आगे देखेंगे कि मॉड ऑफ बी माइनस सी भी एक इवन होगा, बी माइनस सी इज इवन, ठीक है। तो हम दोनों के लिए केस बनाएंगे। अगर हमारे ए एंड बी बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, ठीक है, या तो इवन है या तो ऑड है, ठीक है। और ऐसे ही बी और सी के लिए भी बनाएंगे, एंड बी कॉमा सी बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, ठीक है। तो अब पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 देखते हैं। तो हमारा ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करता है आर को, एंड बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, ठीक है। अब हम ये केस देख रहे हैं इवन के लिए, जब व्हेन बी इज इवन, ठीक है, जब बी इवन है।
तो बी एक इवन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी भी जो होगा वो इवन होगा। ठीक है, सपोज एग्जांपल देखें, अगर हम ए कॉमा बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 डालें और बी की वैल्यू 4 डालते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू इवन आ जाएगी। ऐसे ही हम अगर बी कॉमा सी की वैल्यू भी डालेंगे तो बी माइनस सी भी एक इवन हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए इज इवन। ठीक है, ए इवन हो जाएगा और सी भी एक इवन हो गया। ठीक है, तो ए मॉड ऑफ ए माइनस सी जो आएगा वो भी एक इवन आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए कॉमा सी जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए आर को। अब हम दूसरा केस बनाएंगे, केस नंबर 2, जब बी हमारा ऑड होगा। तो ए कॉमा बी जो है यहाँ भी बिलोंग करेगा आर को, और एंड बी कॉमा सी जो है यहाँ भी बिलोंग करेगा आर को। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा, इज इवन। ठीक है, अगर हम बी को आउटपुट करें, बी को आउटपुट करें तो इवन। सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं 5,3 लिख देते या 3,5 लिख देते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस 5 2 हो जाएगा, यानी कि ऑड है, बी ऑड है। और अगर इस केस में भी हम वैसा ही करें तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे अगर 1,3 रख दें और यहाँ पे 3,5 रख दें तो आंसर आ जाएगा। सपोज एग्जाम्पल पुट करते हैं, अगर हम ए की वैल्यू 1,3 रख दें जो कि बिलोंग करता है आर को, एंड बी की वैल्यू रख दें हम 3,5, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, ऑड। अगर हम इन दोनों को माइनस करें, ए मॉड ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा, यहाँ से 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस ऑफ 2 आएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 इज इवन। अगर हम यहाँ से मॉड ऑफ बी माइनस सी करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी माइनस सी करेंगे 3 माइनस 5, यानी कि 3 माइनस 5, मॉड ऑफ 3 माइनस 5 जो कि आता है हमारा -2, जो कि 2 आ जाएगा। तो 2 भी एक इवन हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए और सी भी एक इवन हो जाएगा। ठीक है, ए और सी जो आएगा हमारा, ये ए और सी, ए माइनस सी करेंगे, अगर हम 3 माइनस 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2, जो कि 2 है, 2 इज ऑल्सो इवन। ठीक है, ये ए माइनस सी है, तो हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस सी जो है वो एक इवन है। ठीक है, अगर हमने बी की वैल्यू को ऑड रखा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ए कॉमा बी जो हमारा बिलोंग करता है आर को, एंड तो यहाँ से हम ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कह सकते हैं। ठीक है, ऑड के केस में ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, एंड बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को। अब हमारा अगला पार्ट क्या था, अगला पार्ट है शो दैट ऑल एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे देखा, देखो डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर 1 - 3, 2 ऑड नंबर हैं। ठीक है, 1, 3, 5 हमें पीछे क्या दिया था, यहाँ पे दिया है ना हमें, शो ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5। 1, 3, 5 क्या है, ऑड नंबर है, 1, 3, 5 ऑड नंबर है। अगर हम इनका डिफरेंस लें, सपोज हमने लिया मॉड ऑफ 3 - 1 का लिया। ठीक है, तो डिफरेंस कभी भी ऑड नंबर का, किसी भी ऑड नंबर का डिफरेंस कितना होता है, इवन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 के बराबर। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1, 3, 5 आर ऑड। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑड हैं, एंड डिफरेंस ऑफ एनी 2 ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, सो 1, 3, 5 एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब ऐसे ही हमें बोला है कि 2, 4 है, जो 2, 4 के जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, जो एलिमेंट्स है वो भी एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। तो अगर हम इसमें भी अगर हम कह रहे हैं 2 - 4 करेंगे, मॉड लेंगे इसका, तो ये कितना आएगा -2, जो कि आता है हमारा 2, ये भी एक इवन है। सो 2, क्योंकि हमारा ये सेट में डिफाइन होता है ना, देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू इवन आ रही है। अगर हम ऑड का भी लें और इवन का भी लें तो हमारी दोनों में इवन वैल्यू आ रही है, तो 2 इज इवन। सो 2, 4 अगर हम लेंगे तो इसकी वैल्यू, सो 2, 4 आर इवन, hence all elements of 2, 4
आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1,3,5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। देखो यहाँ पर से लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1,3,5 क्या है, ऑड नंबर है, और 2,4 क्या है, इवन नंबर है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम किसी का भी करें, डिफरेंस करें, तो ये आएगा ही नहीं, तो ये रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे से रिलेट नहीं हो सकते। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे से रिलेट नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारा ऑड है और ये है इवन। ठीक है, से रिलेट हो नहीं सकते 1,3,5, क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है। और अगर हम किसी ऑड और इवन का डिफरेंस निकालते हैं तो वो भी एक ऑड आता है। हमें क्या पूछा है, इवन पूछा है, तो ये रिलेशन से है ही नहीं। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कोने में, अगर हम 5 - 2 करें, ठीक है, ऑड में से इवन 5 - 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3। ए माइनस बी की, मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू इवन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑड आ रही है, तो ये जो होंगे, ये दोनों एलिमेंट्स, ये रिलेट नहीं हो पाएंगे ईच अदर। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।